वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टेबल्स आर टर्न्ड नाउ। तो ये रीडिंग जो है गाइस, आज रात आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है हम वो जानने वाले हैं। और आज इस रीडिंग में मैं काफ़ी शॉकिंग खुलासे भी करने जाऊंगी, तो आपको पूरा रीडिंग सुनना है। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो आप, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हो या कोई एक्स हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आज रात आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर एक तो जलन और एक आपको पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। जल रहे हैं वो आपसे। उनको ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि आपसे दूर होकर वो खुश रह पाएंगे। शायद उनके पहले दिल में लगता था कि वो ज़िंदगी में प्यार को कभी भी फील नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि ज़िंदगी में प्यार होता ही नहीं है। रिलेशन बनाओ, लाइफ को एंजॉय करो, ज़िंदगी में किसी का टेंशन मत लो, किसी की जिम्मेदारी का जो बोझ है अपने कंधे पे मत ढो। बस फ्लो के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करते आगे की तरफ बढ़ते चले जाओ। लेकिन आज रात इस इंसान के दिल में ये फीलिंग आ रही है कि ऐसा नहीं है, मैं गलत हूँ। ये अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिलेशन में देखकर खुश नहीं फील कर रहे। इनके पिछले कुछ दिन, चाहे वो पिछले 4-5 दिन हो या पिछले कुछ घंटे हों, बहुत ही अकेलेपन में गुजरे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं सैडनेस और एक अकेलापन मुझे फील हो रहा है। जबकि ये कभी भी ऐसा सोचते नहीं थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इनको भी अकेलापन काटेगा। इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। तो बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की उम्र आपसे बड़ी लग रही है मुझे, चाहे 3 साल बड़े हों, 5 साल बड़े हों, 7 साल बड़े हों, 10 साल बड़े हों या 15-20 साल भी उम्र में बड़े हों। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पर्सन की एज दिख रही है जो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। और यहाँ पे कोई रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी का झंझट नहीं है। ये रीडिंग कोई भी रिलीजन वाला किसी भी इंसान के लिए देख सकता है और सुन सकता है, ठीक है। चाहे वो मर्द हो, औरत हो या सेम जेंडर रिलेशन में हो। क्योंकि ये कई क्वेश्चंस ऐसे कमेंट में आते हैं जो अक्सर नए लोग ही करते हैं, जो अभी अभी टारो देखना शुरू हुए हैं। उन्हीं के अंदर कुछ उलझन होती है, मन में सवाल आते हैं, तो मैं उनको भी क्लियर करती हूँ। बाकी जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, जो मेरे पुराने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस चैनल पर कई सालों से जुड़े हैं, उनको तो पता लग जाता है रीडिंग का टाइटल देखकर ही। तो अब आते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए अगले कुछ घंटे थोड़े से ओवर थिंकिंग के हो सकते हैं आपके साथ। अगर पहले से ही प्रॉब्लम है कि आप काफ़ी ओवर थिंक करते हो, एक ही बात को बार बार सोचते रहते हो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो शायद ये जो आपकी एनर्जी है ओवर थिंकिंग की, वो उनको भी मिरर करेगी। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप है। आपके पर्सन से आपका ब्रेकअप हुए हो सकता है कि पिछले 2 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने हो गए हैं, और कुछ लोगों में 2 साल भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोग अपने एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हैं।
तो आज रात उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? मुझे लगता है ये इंसान आज रात को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही खुश रहने की कोशिश में लगे हैं, बिजी लग रहे हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने कोई प्लान बनाया है फ्यूचर के लिए जिस पे ये लगे हुए हैं, मतलब इनका ध्यान उस भविष्य की प्लानिंग पर लगा हुआ है। कुछ भी प्लान हो सकता है कि इन्होंने कोई नया घर अपना खरीदना है, या कोई नई जॉब ज्वाइन करनी है, या कोई नया बिजनेस खोलना है। और अगर ये एग्जिस्टिंग बिजनेस में है तो शायद उसको एक्सपेंड करने का कोई प्लान है। तो शायद ये आज रात बहुत ज़्यादा ना रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर का आपके साथ ब्रेकअप हो गया है और आप उनका वेट कर रहे हो। बीच बीच में कई बार ऐसा आपको लगता है कि ये लौट आएंगे, और ये आ भी जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों में ऐसा होता है कि जब सब कुछ आपको सही लग रहा होता है कि अब ये आ गए हैं तो अब ये जाएंगे नहीं, फिर अचानक ये चले भी जाते हैं। तो आपके ब्रेकअप में ना कई लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, उन्हीं की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर हैं और आज रात भी थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो रोज आपसे बात करते हैं। आज रात आप जब इनसे बात करोगे तो इनकी आपको एनर्जी थोड़ी मिक्स्ड लगेगी। फीलिंग्स काफ़ी रोमांटिक लगेंगी, इमोशनल भी लगेंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी अनक्लैरिटी फील होगी कि जो मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूँ या जो मैं इनसे सुनना चाहती हूँ, ये उन मुद्दों पे बात ना करके मेरा ध्यान किसी और ही जगह पे फोकस करा देते हैं। क्योंकि इनके अंदर ना एक कला है, आर्ट ऑफ स्पीच कह लो या आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कह लो। जिस तरीके से ये बातों को आपके सामने रखते हैं, आप उनके बातों के जाल में फंस जाते हो और उन्हें अंदर से पता भी है कि मैं जब चाहूँ इस रिश्ते में आ भी सकता हूँ और जब चाहूँ इस रिश्ते से जा भी सकता हूँ, क्योंकि उनको आपके दिल की बात पता लग गई है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पे मुझे कॉफ़ी मग, फ्लावर्स, कैंडल्स और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नेचर से जुड़े हुए कार्ड्स भी मिले हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को कॉफ़ी मग को कलेक्ट करना अच्छा लगता हो, या पार्टनर को आपने कभी गिफ्ट दिया हो, या पार्टनर से गिफ्ट मिला हो जो आपने संभाल के रखा हुआ है। और कुछ लोगों को ना फ्लावर से हीलिंग करनी चाहिए, फूलों से भी हीलिंग होती है। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कलर्स के फूल होते हैं और बहुत लोगों को शायद नहीं पता कि फूलों को हम अपने जीवन में यूज़ करके अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सकते हैं। क्योंकि ये एक नेचर का दिया हुआ वो गिफ्ट है, कुदरत का दिया हुआ वो तोहफा है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा। और आपकी रीडिंग में फूलों की एनर्जी आई है तो कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी आपके पार्टनर में आपके लिए कम है। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस नहीं बन पा रहा। जब तक आपके पर्सन की फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में नहीं आएगी तब तक वो अपना प्यार, अपना केयर और आपको पाने के लिए कोशिश करना ये सब नहीं कर पाएंगे। तो आज रात कुछ लोगों के पार्टनर का आप पर ध्यान दिख रहा है और कुछ लोग आपके बारे में ना सोचकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। अब ये जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे उन्हें ये एनर्जी वैसे ही समझनी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों के लिए फूलों को अपने हीलिंग रिचुअल में शामिल करना चाहिए। या तो अपने घर में फूल वाले पौधे लगा लो अगर आप लगा सको तो, और अगर आप पीजी, हॉस्टल
या अपने घर से कहीं दूर अकेले रहते हो जहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है कि आप अपने आसपास फूल लगा सको, तो उस केस में कहीं आपको गार्डन मिल जाए जहाँ पे फूल लगे हो, वहाँ जाना स्टार्ट कर दो, उसके पास बैठना शुरू कर दो या उन्हें पानी देना शुरू कर दो किसी भी वे में। कम से कम ये 21 दिनों तक तो ज़रूर करें, 21 डेज तक। और फूल कोई भी हो सकता है, किसी भी रंग का, किसी भी टाइप का। ये आपको हील ज़रूर करेगा। अगर यहाँ पे कुछ लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो वो जब भी कॉफ़ी पीते हैं तो उस टाइम आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, हम कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम उनसे भी अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एनर्जीज़ को पॉजिटिवली यूनिवर्स में भेज सकते हैं और अपने रुके हुए कामों को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही सिंपल है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप नेट सर्च कर लेना, चाहे आप कुछ भी सर्च कर लेना। इस तरीके को मैंने बहुत लोगों को अपनी पर्सनल कंसल्टेशन में दिया है और मुझे जो उनका पॉजिटिव फीडबैक मिला है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। तो अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हो, अपनी कंसल्टेशंस लेते हो, तो कई बार मैं ऐसे ऐसे उपाय देती हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ में इतने ईजी होते हैं जिन पर कभी ध्यान ही नहीं जाता, और उन्हीं चीज़ों से आपकी लाइफ में हीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी मैं रिचुअल्स, स्पेल्स, विचक्राफ्ट, हुडू, ब्लैक मैजिक को रिमूव करना, थर्ड पार्टी को रिमूव करना, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी करवाना, और जिनका कोई एक्स वो जीवन में वापस लाना चाहते हैं, तो ऐसे स्पेल्स होते हैं जिनसे हम अपने एक्स को या उन लोगों को लाइफ में वापस ला सकते हैं जो हमसे बात नहीं कर रहे। तो अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए और रेमेडीज़ और गाइडेंस चाहिए डिटेल रीडिंग के साथ, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आपको सारी जानकारी वहाँ पे लगी हुई आराम से मिल जाएगी। और गाइस, एक और बात बताना चाहूँगी कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही कोई मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना ही किसी प्रकार की कोई वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बोले कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करो, या इस नंबर पे आप मैसेज करो, या ये हमारी ईमेल आईडी है, या ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके कांटेक्ट करो, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो मैं कतई नहीं हूँ। ठीक है, जिसको भी कांटेक्ट करना है मेरे साथ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर ले। बाकी इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएंगी। अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। बीच बीच में गाइस ये जानकारी मुझे आप लोगों को इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे को काफ़ी डीएम मिले थे जिनमें लोगों ने बोला कि आपका नाम लेकर हमें मोबाइल नंबर दिया जा रहा था। तो मैंने उनको तुरंत मना किया कि ना ही कोई मोबाइल है, ना ही व्हाट्सएप है, तो सावधान रहना है। इसीलिए मैं आपको वीडियोस में ये बताती हूँ ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो अब आते हैं पार्टनर की आज रात की जो फीलिंग है। एक तो इनकी फीलिंग में वो उबाल आ रहा है, वो गर्मी पैदा हो रही है, वो पैशन जाग रहा है, वो एक्साइटमेंट बढ़ रही है। तो आज रात कुछ लोगों के पार्टनर तो आपसे बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें टीजिंग करते हुए, टॉन्ट मारते हुए, मुस्कुराते हुए, मजाक करते हुए, आपको छेड़ते हुए, आपके साथ फ्लर्टिंग करते हुए, और कुछ जो कपल्स के बीच में नॉनवेज बातें होती हैं उस तरह की बातें भी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं मदर अर्थ के, जो अगेन मुझे ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे अर्थ एनर्जी की कमी आपकी लाइफ में हो गई है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो कुछ लोग जो बिल्कुल भी घर में
अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करते, यानी कि मशीनी युग है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, ज़िंदगी बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ रही है। तो टाइम निकालो, घर के अंदर नंगे पैर चलने की आदत डालो। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं चलना चाहते नंगे पैर, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि हमें आदत नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि घर में जब भी खाना खाएं आप, या कोई किताब पढ़ें, या कोई टीवी वगैरह देखें, या अपना मोबाइल चलाएं, तो ज़मीन पर बैठकर 10-15 मिनट के लिए डेली अपना एक रूटीन सेट कर लें। दिन में किसी भी टाइम ये आप कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम या रात को भी, क्योंकि काफ़ी लोग वर्किंग भी होंगे जो ये शिकायत करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम सुबह जॉब पे चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं। तो हो सके तो नीचे बैठकर एक टाइम का खाना ज़रूर खाइए, इससे आपको ग्राउंडिंग एनर्जी मिलेगी। और जो लोग नंगे पैर घर में चल सकते हैं कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए वो चलें, नहीं तो अपने घर के अंदर ही गार्डन वगैरह में टाइम स्पेंड करना शुरू करें। नेचर की एनर्जी आपके हार्ट चक्रा को हील करेगी, और कहीं ना कहीं पास्ट के ट्रॉमास, चाइल्डहुड वुंड्स, और अगर कोई कार्मिक एनर्जी आपकी नेचर से जुड़ी है, कई बार हमारी कार्मिक एनर्जी या कार्मिक डेट नेचर से होता है, हमने पिछले कुछ जन्मों में पेड़ों को काटा होता है, या हमारे आसपास जब पेड़ लगे होते हैं या छोटे पौधे होते हैं तो हम उन्हें ध्यान नहीं देते। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कभी भी पेड़ पौधों में पानी नहीं डालते, बचपन से बूढ़े हो जाएंगे, उनके हाथ से एक गिलास पानी भी किसी पेड़ की जड़ में नहीं जाएगा। तो जब हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, हमारे ऊपर जो धरती माँ है, मदर अर्थ है या मदर यूनिवर्स है, उनका एक कर्जा चढ़ जाता है। ये बातें अभी आपको कुछ लोगों को बहुत ही हल्की लग रही होंगी, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, जो अपने इनर कॉन्शियसनेस में हाई लेवल को टच कर चुके हैं, जो अपनी एनर्जी से लोगों को हील कर पाते हैं, जो लोगों के दर्द को समझ पाते हैं, ये चीज़ें उनको समझ आती हैं, बाकी लोगों को नहीं। बाकी लोग तो ये मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं। रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, परिवार, पैसा, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, पार्टी, क्लबिंग, ट्रैवलिंग। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों की ना कार्मिक एनर्जी लग रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रबल है। और ये पर्सन भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेचर के क्लोज नहीं है। बहुत कम लोगों के पार्टनर होंगे जो नेचर लवर हो सकते हैं, ज़्यादातर तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो नेचर की तरफ अपना कोई कंट्रीब्यूशन देते भी होंगे, क्योंकि आपको बार बार कार्मिक साइकिल्स में डाला जा रहा है। इसी वजह से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपका रिलेशनशिप जो बार बार परेशानियों से और समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही। अगले कुछ दिन ना ये पर्सन आपसे कहीं डेट पर ले जाने की बात कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए, मूवी डेट पर, लंच डेट पर, शॉपिंग के लिए ले जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने के लिए बोल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी एनर्जी आप में एकदम से तेज हो जाए और आप इन्हें खुद कॉल मैसेज करके मिलने का प्लान बना लो, या फिर इस पर्सन से आपको कहीं ना कहीं ये भी फील होगा कि मुझे अब इस इंसान से फाइनल जवाब चाहिए, क्योंकि आपने या तो इस इंसान को ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है और आपसे अब टाइम का वेट नहीं हो रहा, और आप अगले कुछ दिनों में अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग विल पावर और एक बोल्ड एटीट्यूड से इस पर्सन को दिल की बात सुनना चाहोगे और अपने दिल की बात सीधे इनके मुंह पर बोलना चाहोगे, क्योंकि आपके अंदर ना एक एनर्जी पाइलअप होती जा रही है, इकट्ठी हो रही है, लेयर बाय लेयर वो एनर्जी आपको अंदर ही अंदर ना प्यार और रिलेशन के लिए एक ट्रिगर दे रही है। तो ये जो पर्सन है वो अगले कुछ दिनों में शायद आपके
कुछ तीखे सवालों का सामना करने से बचेंगे। अगर आप इन्हें कमिटमेंट के लिए पूछोगे तो मेरे सामने जो कार्ड्स हैं यूनिवर्स के भी और यहाँ पे डिवाइन एंजल जो गाइडेंस दे रहे हैं वो ये है कि आपको कुछ दिनों के लिए इस इंसान से ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने का मतलब ब्रेकअप करना नहीं है कि उनसे रिश्ता ख़त्म कर देना है। ब्रेक लेने का मतलब है कि एक छोटा सा ब्रेक, अगले कुछ दिनों के लिए आपकी एनर्जी अपने ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप इन्हें दिन में कई बार कॉल करते हो या कई बार मैसेज करते हो तो उसे थोड़ा कम कर देना। अगले कुछ दिनों में आपको ये फील होगा कि मैं इस इंसान के पीछे हूँ, ये मेरे पीछे नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं चेजिंग एनर्जी में हो और आपको इस चेजिंग एनर्जी से बाहर आना होगा। अभी यहाँ पे ना जो लोग पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो पिछले 10 दिन हो, आपका मन इस पर्सन को याद करके अगर टूटा है या आंखें भरी हैं, आप रोए हो, मन में उदास या अकेलापन फील किया है, तो अब आपका जो अगला आने वाला समय है वो चाहे आपका 2 हफ्तों से टाइम स्टार्ट हो रहा है और ये टाइम आपको ये सिखाने वाला है कि किसी के लिए अपने आप को आपने रोकना नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन एंजल्स आपको किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड है, आर्कएंजल शैमुअल का कार्ड है और आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। ये तीनों एंजल्स ही बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग एंजल्स हैं और ये कहीं ना कहीं आपको गुप्त शत्रुओं से और ऐसे नेगेटिव लोगों से बचा रहे हैं जिनका आपके जीवन में हमेशा दुख, समस्या और डिले डालने का इरादा है। मतलब कुछ लोग आपको ना पसंद नहीं करते, शायद वो आपसे ट्रिगर हो गए हैं या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों को साथ देखकर इनके दोस्त भी पसंद नहीं करते। तो अगर अगले कुछ दिनों में आप अपनी एनर्जी को आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल और आर्कएंजल एरियल, इनको अगर बोलते हो कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे सुरक्षा प्रदान करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, तो आपको नॉर्मल प्रे करनी है और कोई प्रे में ज़रूरत नहीं है कि आप धूप अगरबत्ती लेकर या दिया जलाकर ही प्रेयर करें। आप कहीं भी हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, घर में पढ़ाई कर रहे हो, किचन में खाना बना रहे हो, घर की छत पे कपड़े सुखाने जा रहे हो या कहीं रास्ते में ड्राइव कर रहे हो, तो मन के अंदर ये बोलना है बस। और बोलना भी कितनी बार है? 11 बार बोलना है, लगातार 11 दिनों तक बोलना है। क्योंकि आपके रिलेशन को नज़र लगी हुई है और बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। थर्ड पार्टी ने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट आपके पर्सन से रखा है। अगर वो आपके पार्टनर को छोड़ेगा या छोड़ेगी तो कोई ऐसा बड़ा धोखा देकर छोड़ेगी या छोड़ेगा जिसमें आपके पार्टनर का नुकसान होगा। वो नुकसान चाहे पैसे का हो, चाहे फिर टाइम का हो, या फिर झूठ बोलकर ऐसा भी नुकसान किया जा सकता है कि इस पर्सन को थर्ड पार्टी अपने बहकावे में ले ले और ये कहे कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो ये पर्सन का ध्यान आपसे हटकर फिर थर्ड पार्टी में जा सकता है। लेकिन बाद में कुछ ही दिनों के बाद इनको फिर पता लगेगा कि थर्ड पार्टी ने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर अपना मतलब निकाल लिया। वो मतलब पैसों से जुड़ा ही लग रहा है मुझे, कोई फ़ायदा है इनको, कोई फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट आपके पर्सन थर्ड पार्टी को करते हैं और उसी सपोर्ट के चलते शायद झूठ बोलने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी की। और आज रात कुछ लोगों के पार्टनर भी थर्ड पार्टी से थोड़ा ईगो बैटल में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो जाना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, इस तरह की एनर्जी में आज रात नज़र आ रहे हैं। तो खुश नहीं लग रहे, लेकिन एक होता है ना कि अब किसी से रिलेशन है तो उसे छोड़ने के लिए भी कोई वजह चाहिए। तो
थर्ड पार्टी के बारे में आज रात ये सोचेंगे, लेकिन इनको छोड़ना है या नहीं छोड़ना उसके लिए आपको थर्ड पार्टी का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं रीडिंग तो आपकी कर रही हूँ और आपके पार्टनर की, कि वो आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सोचते सोचते इनका ध्यान थर्ड पार्टी में भी है, तो उनकी एनर्जी भी आई है। कई बार अपने आप कार्ड्स आते हैं, ये कोई प्री प्लान्ड रीडिंग नहीं होती कि हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में जानना है तो बस वही बताना यूनिवर्स, क्योंकि हम भगवान के आगे सवाल नहीं कर सकते कि आप हमें थर्ड पार्टी के कार्ड क्यों दे रहे हो। हमारी रीडिंग तो पार्टनर के लिए है, लेकिन शायद ये किसी दर्शक को सुनना ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में जिसके साथ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, आज रात आपके पर्सन उनके साथ भी कांटेक्ट में बने रहेंगे। अब यहाँ पर मुझे कुछ नाम के लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, और ये नो कांटेक्ट कुछ लोगों में 25 दिनों से लेकर 50 दिनों के अंदर ख़त्म होगा। 25 दिन इस रीडिंग को सुनने के बाद से स्टार्ट होंगे, पहले नहीं। अब ये नो कांटेक्ट चाहे पिछले 6 महीने से हो, 1 साल से हो, तब भी ये एनर्जी रेजोनेट होगी। अब आप कह रहे होंगे कि मैम 25 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर आपने इतने महीनों वेट किया है 25 दिन वेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले नाम का लेटर है पार्टनर का R T H U G N K O V J, और लास्ट यहाँ पर लेटर आया है लेटर क्यू इन वाला। तो ये काफ़ी सारे आज लेटर्स निकल कर आए हैं। मुझे लगता है आज की रीडिंग में मैक्सिमम वो लोग देख रहे हैं रीडिंग को जिनके पार्टनर का आपके जीवन में नो कांटेक्ट काफ़ी टाइम से है, और मिनिमम कांटेक्ट वाले भी यहाँ पर हैं जो पिछले कुछ दिनों से पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। और आप चाहते भी हो कि ये रिश्ता पहले जैसा बन जाए। रोमांटिक एनर्जी आपके अंदर इनके लिए बहुत है, आपके इमोशंस भी इनके लिए ओवरवेल्म्ड हैं, लेकिन आपको ये फीलिंग बार बार आती है कि मेरा प्यार मेरे पार्टनर को दिखता क्यों नहीं है, क्यों इस पर्सन को लोगों का प्यार और अटेंशन समझ आता है लेकिन मेरा प्यार नहीं नज़र आता। तो आप ना अंदर से टूटे हुए हो, आपकी एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड है, वाइब्रेशंस लो हो रखी हैं जब आप इस रीडिंग को या इस वीडियो को देख रहे हो। आप भी अगले कुछ दिनों तक अपनी सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू कर दो, और अगर अपनी बॉडी में कोई क्रिस्टल या कोई जेमस्टोन डाला हुआ है तो उसको उतार कर क्लेंस करो, री एनर्जाइज्ड करो, रिचार्ज करो, फिर दोबारा अपने शरीर पर उसे धारण करो, क्योंकि आपके क्रिस्टल स्टोन्स में सबसे जल्दी नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। बहुत लोगों को ये नहीं पता, इसलिए मैंने बताया है। जिनको पता है कि टाइम टू टाइम क्रिस्टल्स को कैसे क्लेंस किया जाता है, कैसे रिचार्ज किया जाता है, री एनर्जाइज्ड किया जाता है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको तरीका नहीं आता वो चाहे तो मुझसे कंसल्टेशन में मेथड जान सकते हैं कि कौन सा इजी तरीका है अपने क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना, रीएक्टिवेट करना या री एनर्जाइज्ड करना। अब यहाँ पे मुझे लास्ट राशियों का जो मैसेज आया है वो सभी लोगों के पार्टनर का है। एक लास्ट मैसेज चैनल्ड हुआ है मुझे, वो सभी राशि वाले लोगों के पार्टनर ने दिया है जो आज रात आपको वो बोलना चाह रहे हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तुमसे दूर जाने की, पर मेरा दिल और दिमाग तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है।
क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? प्लीज़ बताओ। वाओ गाइस, लास्ट में ये जो मैसेज आ गया ना, ये पूरी रीडिंग का चेरी ऑन द केक है। क्योंकि अगर पूरा केक तैयार हो और एक छोटी सी चेरी जब उसके टॉप पे लग जाती है ना, तो उस पूरे केक में 4 चांद लग जाते हैं। खैर, आजकल जो केक्स आते हैं वो तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल और टिपिकल वे में पहले केक्स बनते थे वो चेरी के बिना तो अच्छे लगते नहीं थे। मेरी इस बात से बहुत लोग एग्री करेंगे। एनीवे, ये रीडिंग आपकी आज यहीं तक थी और इसमें राशियां सारी आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे दूर जाकर एक गिल्ट और शेम फील होता है, अंदर से दुख लगता है, मन भी पछताता है, पर शायद उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन भी फील होती है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कहीं पे शादी वगैरह हो चुका है, या कहीं पे रिश्ते की बात हो गई है, या कोई रिश्ता पक्का हो गया है, तो वो चाहकर भी आपकी तरफ आना चाहें तो नहीं आ पा रहे, लेकिन आप उनके दिल से आज भी गए नहीं हो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पार्टनर के साथ कि ना उनकी कहीं शादी हुई है, ना कोई रिश्ते की बात चल रही है उनकी, ना उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, फिर भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो ज़रूर है जिसने आपके पर्सन को बांध रखा है एनर्जेटिकली। एनर्जी वाइज भी अगर किसी पे कोई स्पेल करा दो, तंत्र क्रिया करा दो, वशीकरण करा दो, या कोई काला जादू करा दो, तो उसकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं एक्शन लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो एक्शन नहीं लिया जा रहा क्योंकि उसके माइंड को और एनर्जी को किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर को ब्लैक मैजिक हुआ है, नहीं। कई बार आप दोनों के रिलेशन के कार्मिक साइकिल इतने स्ट्रांग होते हैं जो आप दोनों को साथ नहीं आने देते जब तक कि कार्मिक पैटर्न्स को आप समझ ना लें। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपने लिखना है आज रात 11:11। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।